तो निब्बी की इस जम के साथ जय श्री राम दोस्तों। पिल्लू भाई के शेल्टर पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है और नन्ही सी स्पॉट के साथ मेरे से मिलने आई प्यारी। फिर गोली भाई बोले मैं तो ऊपर आके मिलूंगा, तो मैंने कहा रुक जाओ मैं ही नीचे आ रहा हूँ। लेकिन हमेशा की तरह एक चप्पल गायब थी और दूसरी प्लस गायब करने वाला था कि तभी गोली बोला भैया गोदी ले लो। तो मैंने कहा गोदी नहीं बेटे गोदा लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बिस्तर हटाने से अपने दिन की शुरुआत हुई। थोड़ी ठंड हो रही थी तो सोचे जैकेट पहन के दिनचर्या स्टार्ट करी जाए। और बाहर पलंग रखते ही सबसे पहले दर्शन हुए पिल्लू भाई के। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे जो पिल्लू जैसी औलाद मिली। और अब मैं उठाऊंगा पिल्लू गैंग का बिस्तर, दरी डाल के गले में लगे बारूद भाई से। बारूद भाई बोले कंबल मत हटा, अभी मुझे थोड़ी देर और सोना है। तो मैंने कहा अभी काम का टाइम है, चलो वीडियो बनाएंगे। और फिर सेवादारों के बिस्तर पे मौज काटती थी चिंटी दीदी और उनके थोड़ी दूर पे लेटे थे मिस्टर पंप। तो जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक पिल्लू गैंग यूं ही टाइम पास करेगी। तो मैं चलता हूँ गौशाला में। डॉक्टर साहब आ चुके थे और नंदी जी का ट्रीटमेंट चालू था और माँ के दूध से तगड़ा ब्रेकफास्ट तो शिव के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। तो नंदी जी की जय बोल के वापस कॉटेज में पहुंचा गया। सबसे पहले बाहर निकाली गई बजरंगी जी की कोठी, क्योंकि अब महाराज जी धूप सेकेंगे और सेब खाएंगे। तो महाराज जी को सेब देके बाहर निकाली गई दूसरी वाली बंदरिया। दोस्तों ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और इन्हें करंट भी लग चुका है। इनका ट्रीटमेंट तो डेली चल रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से कुछ खा पी रही है। तो माता जी की चादर भी सुखाने डाली गई और अब इनके घर में भी एक नया कपड़ा बिछेगा। फिर इन्हें वापस केज में रखा गया क्योंकि ये बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही है। और फटाफट टंकी में फ्राई पैन धो के मारा जाएगा पिल्लू भाई के ढाबे में कपड़ा और गैस जला के डाला गया फ्राई पैन में पानी। और वहीं चिंटी का मकसद इस दूध की थैली को कब्जे में लेना था जो कि पूरा नहीं हो पाया। तभी सेवादार ने बताया कि शेल्टर के बाहर कोई इस बंदरिया को छोड़ गया है, जिसे देखने के बाद समझ आया कि शायद किसी ने इसे जहर दे दिया है और ना ही कहीं इसके चोट के निशान थे। तो लगे हाथों डॉक्टर साहब से इसके मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगवाए गए। बाकी अभी थोड़ी देर में मामू आएंगे तो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। फिलहाल अपनी चाय बन चुकी थी और मैं पहुंच गया पिल्लू भाई के ढाबे में। पिल्लू भाई की आंख की चोट भी ठीक होने वाली है तो उस पर लगाया गया ट्यूब और बहुत सारा प्यार करने के बाद अब खुले जाएंगे रस, क्योंकि छोटे बच्चों की तरह पिल्लू गैंग को रस बहुत ज्यादा पसंद है। तो पेट्रोल पंप चिंटी प्लस माइनस स्पॉट डांडिया पप्पू सीएनजी सबको रस खिलाए गए और पिल्लू गैंग के साथ पी गई चाय। फिर याद आया अपने बजरंगी भाई का रस तो रह गया था, तो महाराज जी को रस खिला के सेवादार लग गए पिल्लू गैंग के वेज पुलाव की तैयारी में। और तभी मामू ने आके भी अपनी सेवा चालू कर दी थी। तो मैंने कहा मामू आप चाय पियो, ये काम तो मैं भी निपटा दूंगा। और फिर मामू को बताया कि ऐसे कोई शेल्टर के बाहर इस बंदरिया को छोड़ गया है। तो मामू बोले फटाफट ये काम निपटाओ, इसे लेके चलेंगे हम हॉस्पिटल। और आज हमारे शेल्टर के सबसे पुराने सेवादार चाचा नहीं आए हैं तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वर्कलोड कितना भी ज्यादा हो भोले बाबा की जय बोल के सब निपटा दिया जाता है। वहीं शेल्टर के सेवादार कैट वॉक करने में तो लड़कियों को भी फेल कर देते हैं। इधर मामू पिल्लू गैंग के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे और चावल सब्जी सोयाबीन से भरा हुआ भगोना गैस पे रखने के लिए तैयार था। फिर उठाई गई झाड़ू क्योंकि गौशाला में से गोबर उठ चुका और अब लगेगी झाड़ू। और झाड़ू मारते ही गर्मी लग चुकी थी और अब प्रोग्राम चलेगा गौ माता की नांद की सफाई का। जितनी सफाई से हम गौ माता की नांद को साफ करते हैं उतने अच्छे से वो खाना खाती हैं। तो फाइनली ये टब उठाकर सारा नमक साइड करा गया और फालतू कूड़ा बाहर निकाला गया। और वहीं चिंटा देख रहा था कि कब खाना बने और मैं इस पे टूटूं। फिर मोटेश्वर नंदी जी से राम राम करी गई और फिर मुलाकात हुई सूगी भाई से जो आपको पता है दिल्ली पुलिस के डॉग हैं और इनकी वजह से आज तक शेल्टर पे एक भी चोटा नहीं आ पाया। फिर नांद में से निकले हुए गंदे भूसे का ड्रम उठाया गया और सारा मलबा पल्ली पार। और फिर उठा काले सोने का ड्रम। वहीं चिंटी दीदी का रात का नशा तो अभी भी नहीं उतर पा रहा था और शेल्टर की अठन्नी चवन्नी भी धूप सेक रही थी। फिर रिक्वेस्ट करेगी गौ माता से कि उठ जाओ, अब झाड़ू लगाने का टाइम हो चुका है। दोस्तों शेल्टर पे जब ये बड़ी बड़ी हमारी दो झाड़ू चलती हैं तब सारा कूड़ा सोचता है कि अब तो यहाँ से निकलने में फायदा है। तो इसी के साथ कूड़े की धूल उड़ चुकी थी और मामू भी दही का डिब्बा लेके तैयार थे क्योंकि अब पिल्लू गैंग को वेज पुलाव के साथ दही में पानी मिला के दिया जाएगा रायता। तो फटाफट रायता तैयार करने के लिए धोई गई ये बाल्टी और 5 किलो दही में 5 लीटर पानी मिला के पिल्लू गैंग का रायता तैयार और वेज पुलाव भी तैयार है। तो अब करेगी पिल्लू गैंग नाश्ता। मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलो हर हर महादेव।